नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। अब हम देखते हैं आगे के प्रश्नों को। अब तक हमने टोटल 30 प्रश्न कर चुके हैं, हम लोग 30 या 31 प्रश्न कर चुके हैं। अब हम अगले प्रश्नों पर पढ़ेंगे। देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुए। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय के वो कौन कौन से स्थल हैं, वो कौन से स्थल हैं जहां से हमें घोड़ों के अस्थिपंजर, अस्थिपंजर से मतलब यह है कि उनकी हड्डियां कहाँ से मिली हैं हमें। तो आपके पास चार ऑप्शन है, सुरकोटदा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। आपके पास ये चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से अगर यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, अगर पढ़े होंगे हम, तो वह है सुरकोटदा। अच्छा, केवल सुरकोटदा ही नहीं है, यहाँ पर दो और चीजें हैं, हम आपको बता देना चाहेंगे। एक और शहर है जहां से हमें घोड़ों के अस्थिपंजर प्राप्त हुए, वह है कालीबंगा। कालीबंगा। और दूसरा जो शहर है वह है लोथल। जो दूसरा शहर है वह है लोथल। अच्छा, सुरकोटदा कहां पड़ता है? गुजरात में। कालीबंगा कहां पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान में। लोथल कहां पड़ता है? गुजरात में। तो आप ये देख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़ों के अस्थिपंजर प्राप्त हुए थे हमें, वह कहां से प्राप्त हुए थे? सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से। अच्छा, ऑप्शन में अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है, जैसे सुरकोटदा आया, अकेले आया, तो अकेले सही होगा। लेकिन अगर तीनों आते हैं तो आप तीनों को सही करेंगे। अगर आपसे जिस तरह से भी प्रश्न पूछेगा उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो घोड़ों के अस्थिपंजर प्राप्त हुए थे वह इन तीनों जगहों से प्राप्त हुए थे। कहां कहां से? सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? जैसे कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में लिखा हुआ कुछ मिला था, हम पढ़े थे अपने क्लासेस में, अपने क्लास में हम पढ़े थे कि हाँ, पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि हमने मेलुहा शब्द का यूज किया था। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग थे, उनमें जो अभिलेख मिला उसमें मेलुहा शब्द लिखा हुआ मिला। तो वो किसके लिए मिला? अच्छा, वह मिला किसके लिए? यहाँ पर हम देखते हैं चार ऑप्शन है हमारे पास। सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ए और बी, या कोई नहीं। तो आपको बताया गया था, जब हमने आपको बताया था तो हम आपको बताए थे कि जो सिंधु मेलुहा शब्द का यूज है वह मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने यूज किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए, यानी सिंधु सभ्यता के लिए। तो किसके लिए यूज हुआ है? सिंधु सभ्यता के लिए। और यह प्रमाणित करता है कि उस समय हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत जोरों पर था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। हम देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी किसने कहा? अच्छा देखिए, यह जो प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी किसने कहा, तो यह प्रश्न दो तरह से आ सकता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कौन कौन सी हैं, यह भी हो सकता है प्रश्न आपके लिए। और दूसरी चीज कि इस तरह से भी पूछ सकता है। और तीसरी चीज कि किसने कहा, यह भी हो सकता है कि किसने बताया था, किसने कहा था कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता की जो विस्तृत, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी, जो दो जुड़वा राजधानी, वो किसने कहा था। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है पिग्गट, दूसरा है दयाराम साहनी, तीसरा है राखालदास बनर्जी और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब है वह है पिग्गट जी ने। पिग्गट महोदय ने कहा था कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा था, पिग्गट ने। आपको याद होना चाहिए। अब यह प्रश्न दो तरह से बन सकता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी, जुड़वा राजधानी थी, ठीक है। विस्तृत साम्राज्य से आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास की सहायक नदियों के किनारे बसी हुई यह सभ्यता थी। एक बहुत बड़ा विस्तार था जिसमें दो बड़े शहर थे, कौन कौन से? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। चलिए ठीक है, हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे दयाराम साहनी लिखा है, तो दयाराम साहनी क्या थे? दयाराम साहनी ने कहाँ की खुदाई करवाई थी? हड़प्पा की। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 35, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? स्वास्तिक चिन्ह विद्वानों के मतानुसार माना जाता है कि स्वास्तिक का जो चिन्ह है वह, देखिए आपके पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, हड़प्पा सभ्यता या कोई नहीं। तो हम यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है हड़प्पा सभ्यता। संभवतः माना जाता है कि जो स्वास्तिक का प्रतीक है वह कहाँ से लिया गया है? हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। लास्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? अच्छा,
सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत साम्राज्य था, जैसे हमने पढ़ा है कि एक विस्तृत सभ्यता थी, बहुत बड़ी फैली हुई नगरीय सभ्यता थी। इस नगरीय सभ्यता में हम आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा शहर था पूरे हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था मोहनजोदड़ो। लेकिन जो है अब की वो किसमें है? पाकिस्तान में है। लेकिन हमने यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है, मतलब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़, हड़प्पा या धौलावीरा। तो आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान में, ठीक। हड़प्पा कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। अच्छा, अब 2 ऑप्शंस तो ऐसे चले गए हमारे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। अब हमारे पास बचा क्या? राखीगढ़ और धौलावीरा। तो धौलावीरा कहां पड़ता है? धौलावीरा पड़ता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, लूनी नदी के किनारे, कच्छ में, और यह पड़ता है गुजरात में, गुजरात में। और जो आपका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन सही है राखीगढ़। राखीगढ़ एक ऐसा स्थान है जो भारत में हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर यही माना गया। अब इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूं, यह बसा है घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। यह पड़ता है जिंद जिला, जिंद जिला है, हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। और इसकी जो खुदाई करवाई थी वो सूरजभान ने करवाई थी, सूरजभान 1969 में, 1969 में। तो आप देख सकते हैं कि राखीगढ़ भारत का सबसे बड़ा, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो आपके पास ये 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न फिलहाल हैं। देखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर घरों के अंदर कुएं प्राप्त हुए? अच्छा, एक और चीज हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान था जहां पर हमें विशाल स्नानागार मिला था। वो स्थान कौन सा था? ध्यान में कीजिए, तब तक हम ऑप्शंस देखते हैं। एक कालीबंगा, बी मोहनजोदड़ो, सी आलमगीरपुर और चौथा कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जहां पर हमें विशाल स्नानागार भी मिला था। इसके बाद हम आते हैं ऑप्शन प्रश्न नंबर, अगले प्रश्न पर कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे का रथ या बैलगाड़ी किस स्थल से मिले? अच्छा, उस समय लोग, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि तांबे और टीन को मिक्स करके 9 और 1 के अनुपात में लोग कांसा बनाते थे। तो अब आपको बताना है कि किस स्थान से मिले थे, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, धौलावीरा या दायमाबाद। कहां से मिले थे हमें? वह मिले थे हमें दायमाबाद से, दायमाबाद, महाराष्ट्र। यह ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 39 है कि हाथी के दांत के तराजू के पलड़े कहां पाए गए? मतलब हाथी के दांत के द्वारा बने हुए तराजू के पलड़े किस स्थान से हमें प्राप्त हुए? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा और कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला है वो सही है, लोथल। इसके अलावा एक और स्थान है, वह है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। यह ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जुटे हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण कहां से मिले हैं? अच्छा, जैसे कि हम बताते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक विकसित सभ्यता थी। वह प्रमाण यह बताता है कि वहां लोग कृषि करना भी सीख गए थे तथा घरों को पक्की ईंटों के द्वारा अपने घरों को बनाते थे, मतलब एक नगरीय सभ्यता थी। तो हमें यह प्रमाण कहां से मिला कि भाई जुटे हुए खेत कहां से मिले, नक्काशीदार ईंट कहां से मिली हमें, वह हमें कहां से मिली? ये ऑप्शंस हैं धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, कालीबंगा, जो पड़ता है घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी पड़ती है राजस्थान में। यह स्थान कहां पड़ता है? राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? तो पहला ऑप्शन है सूती और ऊनी, दूसरा है रेशम, तीसरा है लिनन और चौथा है कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि हम पढ़े हैं पिछली क्लासेस में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी कपड़ों का यूज करना अच्छी तरह से जान गए थे। मतलब यह जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल एक नगरीय सभ्यता थी और इसको यानी ये लोग यूज करना समझ गए थे कपड़ों का, वस्त्रों का। किस प्रकार के वस्त्रों का यूज करते थे? सूती एवं ऊनी कपड़ों का। अगले प्रश्न में अब हम अगले प्रश्न के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।